बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक रेसिपी के बारे में, और ये रेसिपी आपको हम बताएंगे कि शामी कबाब जो है वो घर में देसी तरीके से कैसे तैयार किए जाते हैं। तो हम आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आते हैं अपनी रेसिपी के ऊपर। तो जनाब, ये आप देख सकते हैं कि जी शामी कबाब बिल्कुल तैयार, और कैसे तैयार हुआ ये हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं जनाब। आप इसको इंजॉय कर सकते हैं जनाब किस तरीके से कि ये हमने अपने तरीके से हमने बना लिया जी कीमा। ये गोश्त हमने ले लिया तकरीबन किलो, और उसके साथ किलो सवाई हमने दाल जो है वो ये लेके उबाल ली है इकट्ठी। जब हमने इकट्ठी इसको उबाल लिया तो घर हम देसी तरीके से इसमें मुख्तलिफ जो गोश्त है उसको हमने पीस लिया देसी तरीके से। उसके अलावा जो दाल है उसको भी हमने देसी तरीके से पीस लिया घर में। ठीक हो गया जी। उसके बाद जैसे ही हमने इसको पीस के रख लिया, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये हमने जनाब पीस लिया इसको, जो गोश्त है उसको हमने देसी तरीके से कर लिया बारीक। और उसके बाद हम ये जो गोश्त है ये भी हमने निकाला। उसके बाद ये हमने सेपरेट सेपरेट कर लिया जी। ये हमने दाल भी रख ली जो कि पिसी हुई है। उसके बाद बीफ का गोश्त जो है पिसा हुआ वो भी हमने रख लिया। उसके बाद हम अब इसको बनाएंगे जनाब। तो इसी के अंदर हमने मसाला थोड़ा सा जो हस्बे जायका नमक, मिर्च और दूसरा मसाला जो है वो हमने पीस के इसमें डाल लिया है। उसके बाद अब हमने तीनों चीज़ें बराबर की ले ली हैं। ये आलू उबले हुए हम इसमें डालेंगे, वो खाली हम इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही जो पिसा हुआ गोश्त और पिसी हुई दाल इसको अब जम करने के लिए उबले हुए आलू हम बीच में डालेंगे। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप जिस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, बनाना चाहेंगे, तो आप इजीली कबाब का डिज़ाइन भी उसी तरीके से बना सकते हैं जनाब। तो इसको हम जनाब आप मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद तीनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हमने मिक्स कर ली। उसके बाद इसकी ये शक्ल जनाब बन गई है कबाब की। अब ये कबाब बिल्कुल तैयार है। हमने इसको किसी और दूसरे डिज़ाइन में डालने की कोशिश करते तो भी ये इजी हो जाता। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हम इसमें आलू डालते हैं उबले हुए तो उसके साथ फिर ये इनको जोड़ना आसान हो जाता है और इसका डिज़ाइन बनाना भी आसान हो जाता है। तो हम अब तलने की कोशिश करेंगे जनाब। ये अंडा भी हमने फेंट लिया है। उसके बाद इसके साथ जो ये अंडा भी जनाब तैयार हो गया। उसके बाद हमने कबाब लिया। एक कबाब हम ट्राई के तौर पे इसमें डालेंगे, और फिर ये कबाब हमने ऊपर रख दिया जनाब। कुकिंग ऑयल जो है उसमें हमने कबाब रख दिया, 2 से 3 उठा करके हमने रख दिए। और उसके बाद जैसे ही ये अब कबाब तैयार होगा तो हम फिर इसको टेस्ट करेंगे कि आया ये बना कैसा। तो ये जनाब अब जब तक तैयार होते हैं तो उसके बारे में हम आपको बताते चलें कि जैसे ही ये थोड़ा सा सुर्ख हो गया, एक तरफ से पक गया, हल्का सा सुर्खी माइल हो गया, तो हमने इसको उठा के साइड पे रख दिया। अब ये पका हुआ कबाब आपके सामने। अब हम इसका टेस्ट करते हैं जनाब, और
انجوائے کریں گے اس کو کیچپ کے ساتھ۔ اگر آپ کیچپ کے ساتھ اس کو کھانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو چٹنی وغیرہ بنا کے اس کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہماری ریسیپی جناب آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ہم کھانے کے لیے یہ بالکل تیار ہو گیا، دیسی گھر کا بنا ہوا کباب۔ تو یہ جناب مزہ آ گیا۔ تو یہ تھا نومی بھائی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ریسیپی جو کہ شامی کباب کی تھی۔ آپ کو کیسی لگی آپ نے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نومی بھائی آپ کی فیڈ بیک کا جناب انتظار رہے گا، منتظر رہے گا۔ اس کے بعد ہم آپ کو مختلف اور بھی اس طرح کی ریسیپی اس میں بتاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ نومی بھائی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔